मीडिया चैनल की तरफ से मैं गौरव सहारे आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, युवा प्रबोधनकार अजय कुमार। इन्होंने बहुत सारे नए नए कलाकारों को इस लॉकडाउन पीरियड में एक नई ऊंचाई तक के पहुंचाने का काम किया है। आइए मिलते हैं अजय कुमार। आपके क्या विचार रहे हैं? आपने जिस तरीके से यूट्यूब चैनल अभी आपने रिसेंट में चालू किया, इसके पहले आप फेसबुक के ऊपर लाइव प्रोग्राम रखे लोगों के लिए, आपके इस संबंध में आपके क्या? साथियों, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम जय भीम। साथियों, हम सभी को पता है कि इस साल तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की जयंती हम लोग मना नहीं सके लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो इस वजह से साथियों हम लोग सब घर पे ही थे, तो हमने थोड़ा सा सोचे कि घर पे रहने के बावजूद भी हम जो डिजिटल मीडिया है उसका हम लोग अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमने ये छोटी सी कोशिश की है, और जो विलेज के और जो वंचित कलाकार होते हैं, जो नवोदित कलावंत होते हैं, उनको हमने आगे लाने की कोशिश की है। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि हर दिन नए नए कलाकार यहाँ पे आते हैं, उनको एक अच्छा मौका मिलता है, लोगों में उनकी पहचान होती है और समाज में उनका एक नाम जो होता है वो पता चलता है, ताकि उनको आगे एक सपोर्ट मिले, प्रोत्साहन मिले और उनका मनोबल बढ़ाए। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। इसके चलते हमने एक फेसबुक पे आवाज़ क्रांतीचा लढा महापुरुषांचा एक फेसबुक ग्रुप ओपन किया है, और उसी ग्रुप के हम लोग नवोदित कलाकार को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और छोटी सी हम लोग समाज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग्रुप के माध्यम से आप क्या आगे सोच रखते हो कि किस तरीके से, यानी अभी लेकिन लॉकडाउन अभी न्यूज में आया है, उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री, उनका कहना है 31 जुलाई तक के लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहोगे अपने ग्रुप के माध्यम से? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि ये बड़ा संवेदनशील अभी टाइम चल रहा है और सभी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। तो साथियों, हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि जो महापुरुषों का योगदान रहा इस समाज को उद्धार कराने में, और जिन महापुरुषों की वजह से हम लोग आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो लॉकडाउन की वजह से भी ये कारवां ना रुके, इस वजह से हमने ये छोटा सा आगाज़ किया है। और आप भली भांति जानते हो कि बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे 10 भाषण से अच्छा एक जो कलावंत होता है उनका गाना बहुत ही इफेक्टिव और इम्प्रेसिव होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गानों के माध्यम से और व्याख्यान के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से समाज को एक अच्छा प्रबोधन मिले, मार्गदर्शन मिले। और साथियों, हम लोग यहाँ तक ही रुकने वाले नहीं हैं। हम ग्राउंड लेवल भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम लोग आगे लाने की कोशिश करते हैं, जो जेन्युइनली प्रॉब्लम है उनको हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं, आप सभी के माध्यम से और हमारे ग्रुप के माध्यम से। ग्राउंड लेवल की आपने जो प्रॉब्लम्स की बात की है, इसके ऊपर में आप कुछ बताना चाहोगे लोगों को? जी बिल्कुल सर। साथियों, मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहूँगा कि अभी आप सभी को पता है कि जो एक कलाकार होता है, एक स्वाभिमानी जो निष्ठावान कलाकार होता है, वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में रहता है। तो हम तो बहुत लेट हुए लेकिन बहुत सारे जो दरिया दिल जो इंसान हैं, दानवीर इंसान है, उन बहुत सारे लोगों ने कलावंत को हेल्प की है और उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम छोटी सी कोशिश की है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो हमने भी एक छोटी पहल की है। हमने भी शुरू किया था आवाज़ क्रांतीचा लढा महापुरुषांचा एक हात मदतीचा। इसके तहत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरल प्रॉब्लम है, जिनको घर में कुछ खाने के प्रॉब्लम है या अन्न दान वगैरह नहीं है, उन लोगों तक हम लोग पहुँचे और उनको थोड़ी सी हेल्प की जाए। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं या जो भी ऑनलाइन मेंबर्स होते हैं, वो सभी वहाँ पे अपनी तैयारी दिखाते हैं हेल्प करने की। जिसके चलते मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा कि कल एक ग्रुप था चरण माझ्या भीमाची, वहाँ पे पोस्ट डाले थे जिनके सर्वा है नीलेश पवार सर। उन्होंने पोस्ट डाले थे कि जो हमारे ओवर सर थे, एक युवा व्याख्याते हैं, उनके घर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसका ऑपरेशन को बहुत ही इमरजेंसी थी, ऑपरेशन होना बहुत ही जरूरी था, डिलीवरी केस की बात थी। तो उनको 35-40 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ रही थी, जो उनको मुनासिब नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने इसी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा काम किए और लोगों को आह्वान किए कि आप आगे आ जाइए और 50, 100, 200, 500 जैसा भी हो सकते हैं, आप आगे आके अपने जो धम्म बांधव है, अपने जो धम्म भगिनी है, उनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। उनका छोटी छोटी जो बातें हैं, एक छोटी छोटी अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट बनता है, अपनी यूनिटी दिखा के
अपना एकता दिखा के हम लोग इस तरह से लोगों की मदद करने का सोच रहे हैं और करना चाहते हैं, आगे भी करेंगे। आपने यूनिटी की बात की है और अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं थे अभी बीच में, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में राम मंदिर को लेके। तो उसके बारे में आपका चैनल कुछ व्यू रखना चाहेगा कि यूनिटी के ऊपर, क्योंकि अभी जैसे कि चल रहे हैं आपके चैनल पे भी एक दो वीडियोस ऐसे देखा मैंने कि जो भीम क्रांति और गौतम बुद्ध के गीतों के ऊपर, कबीर साहब के गीतों के ऊपर चल रहे हैं, तो आप देशभक्ति के ऊपर कुछ करना चाहोगे आगे चल के? जी जी बिल्कुल सर। ये हमारा बहुत ही अहम और बड़ा मुद्दा है और सब्जेक्ट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास सब कुछ है, टैलेंट है, अनुभव है, एक अच्छा व्यक्तिमत्व है, अच्छी जानकारी है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ से हम लोग पीछे है और हम लोग अब तक के जो शासन है या सरकार है वहाँ पे हम लोग अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो वो यही एक पॉइंट है, ये सब्जेक्ट है यूनिटी, एकता। आप तक का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि हम लोग यूनिटी की वजह से पीछे हैं और हमारा समाज भी एक एकता के वजह से पीछे है। और तो साथियों, हम इस लाइव के माध्यम से या राइट ग्रुप न्यूज मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा एक आगे जो सब्जेक्ट चलने वाला है यूनिटी के ऊपर हमारा सब्जेक्ट चलेगा। और एक बात आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि अब तक के जो आपने सुने, देखे और पढ़ के, वो आइंदा दोबारा रिपीट वो चीज़ नहीं होंगी। जैसा कुछ दिन तक के वो दिखाना, दिखावेबाजी करना, बाद में फिर किसी पार्टी में जाना या कई प्रलोभन में फंस जाना या फिर पीछे पैर हटना लेना, यहाँ पे वो ऐसी चीज़ कोई कुछ होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत ही अच्छे अभ्यासु, विचारवंत, व्याख्यान और समाज में तड़मड़ रखने वाले सारे ग्रुप मेंबर्स हैं। तो साथियों, हम लोग इस एकता के ऊपर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग यहाँ तक के काम करने की कोशिश करेंगे कि अब जो समाज में कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता की वजह से ही आज पार्टियाँ चल रही है और जो भी हमारे अम्बेडकरी नेता है उनके नाम बड़े हो रहे हैं और वो भी बड़े हो रहे हैं। तो साथियों, एक छोटी सी बात है कि अगर हम लोग जो समाज में कार्यकर्ता होते हैं छोटे छोटे, सबको लगता है कि यूनिटी होनी चाहिए, अम्बेडकरी नेताओं ने ये कहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई पहल नहीं करना चाहता या कोई पहल नहीं कर रहा है। इस वजह से हमें लगता है कि ये बात आगे नहीं आ रही है और कोई समझ नहीं पा रहा। तो हमारी ये पहल रहेंगी कि समाज के में जो कार्यकर्ता है, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं, उनको तक ये बात पहुँचाए कि आप यूनिटी अगर चाहते हो तो जो भी अम्बेडकरी नेता है उनको यह बात बोलिए कि आप सब एक हो जाइए, तो हम लोग आपके सभा में आएंगे, आपकी मीटिंग में आएंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको स्टेज पे बुलाएंगे। जो नेता, जो अम्बेडकरी नेता अगर यूनिटी की बात नहीं करता या उसमें कृति में नहीं लाता, उस अम्बेडकरी नेताओं पे हम लोग बहिष्कार डालेंगे। उसकी मीटिंग, उसके सभा, उसकी बात और उसका रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें बहिष्कार डालेंगे। ये इस बात पे हम लोग पहल करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मैं आपका ग्रुप अभी देख रहा हूँ, उसमें पूरे नौजवान युवा पीढ़ी है जो अभी तक के कहीं ना कहीं छुपे थे, जो अभी तक के सामने नहीं आए। आपने पुराने लोगों को चांस क्यों नहीं दिया अपने ग्रुप में, या कोई आया ही नहीं, ऐसा कुछ? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि उतना बड़ा मैं अभी तक हुआ नहीं हूँ कि मैं किसी को चांस दे सकूँ, और ना ही मैं उस लेवल का इंसान हूँ और ना मेरी वो औकात है कि मैं अपनी तरफ से किसी को चांस दे सकूँ। एक बात क्लियर करना चाहूँगा साथियों कि ये जो ग्रुप चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान और क्रेडिट आप लोगों का है। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले नहीं होंगे या ऑनलाइन आकर उनको देखने वाले, सुनने वाले, कमेंट करने वाले नहीं होंगे, तो ये ग्रुप कोई काम का नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी मैं एक माध्यम हूँ जो हमने एक छोटी सी पहल की है और उसके चलते नए नए कलाकार आगे आ रहे हैं। हमने वो बैनर ही रखा नवोदित कलावंतासाठी। तो हम लोग नवोदित कलाकार के बारे में इसलिए सोचे कि, और आपको एक जनरली आपको बात बताना चाहूँगा जो सच है कि हमने पर्सनली साथियों हमने किसी को कॉल नहीं किया, हमने सिर्फ बैनर अलर्ट किए और बैनर के चलते आप यकीन मानिए हमारे पास अब तक के 170 पार्टिसिपेट के नाम जमा हो चुके हैं, जिसमें से 135 से 40 के आसपास हमने अब तक के पार्टी लाइव कर चुके हैं। तो कहने का मतलब साथियों कि हमने नवोदित कलावंत के बारे में क्यों सोचे या उनको ही हम लोग पार्टिसिपेट क्यों दे रहे हैं। तो साथियों ऐसा है कि हमारा ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि पुराने कलाकार या नए कलाकार। हम लोग जिनका कॉल आ रहा है उनको हम लोग यहाँ पे लाइव ले रहे हैं, जिनका कॉल नहीं आ रहा है उनको लाइव नहीं ले रहे, छोटी सी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो नया कलाकार है या नवोदित कलावंत है वो हमारा फ्यूचर है,
समाज का फ्यूचर है, जो बाबा साहब की चळवळ को अपने माध्यम के गानों के माध्यम से, प्रबोधन के माध्यम से वो आगे तक ले जाएगा और अपनी निष्ठा से और नैतिक जिम्मेदारी समझ के उस चीज़ को आगे पहुंचा के सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। आपने जिस तरीके से बताया कि 170 के ऊपर आपकी एंट्रीज आ चुकी है नए कलाकारों की, आप उनको रिपीट चांस देते हो अपने शो में, या फिर मेरा और एक कहना ये चाहूँगा कि अगर आप जो 170 लोग आपकी जो भी टीम बोल सकते हैं, जो रेडी हुई है आपकी टीम, आप फ्यूचर में इनका किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? जी जी जी, सही सवाल पूछे सर आपने। साथियों देखो, हम लोग ये फेसबुक लाइव ही तक के हमारा ये कारवा नहीं है, क्योंकि ये तो एक माध्यम हुआ। हम लोग लॉकडाउन में है इस वजह से कि चलो कुछ ना कुछ करते रहे और प्रबोधन का जो कारवा है ये चलता रहे। साथियों इसके बाद भी जैसे लॉकडाउन खुलता है तो हमारी बहुत सारी योजनाएं है, प्लानिंग्स है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो अगर एक नेता की तरह घोषणा ना करते, उन लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाए तो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात आपको मैं प्रॉमिस करना चाहूँगा कि नए कलाकारों को हम लोग समाज में अच्छे से प्रमोट करने का सोच रहे हैं और उनके माध्यम से हम लोग एक चळवळ, यशस्वी चळवळ जो बोलते हैं, जो एक कलाकार होता है और आम्बेडकरी कलाकार में एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक सम्यक विचार होते हैं और वो कैसा होना चाहिए, ये हमारी छोटी सी पहल रहेंगी और ऐसे नए कलाकार को तैयार करने की हमारी कोशिश रहेंगी। जो कोई भी इंसान कोई अभद्र व्यवहार, व्यभिचार या कोई जो मध्य प्राशन वगैरह होता है, ये चीज़ें ना करे और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के जो सच्चा अनुयायी होता है, जो बाबा साहब ने अभिप्रेत किए थे कि कलाकार या हमारा अनुयायी कैसा होना चाहिए, वो उन लोगों को हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे। आपका जो ग्रुप है, वो ग्रुप में आप अकेले कार्यरत है कि आपकी टीम है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी जरूर सर। गौरव सर, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोई भी काम हो इंसान अकेले नहीं कर पाता। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैंने तो सिर्फ एक पहल की है, छोटी सी कोशिश की है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकली हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे, उनके मैं कुछ नाम है जो आपको शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से। उसमें है प्रवीण राजवन सर, जो इसके अध्यक्ष है, और प्रवीण कामड़े जी है उपाध्यक्ष, मधुकर कदम जी है, महेंद्र चापे सर है, मानुएल गायकवाड़ जी, सदा बागड़े जी, संगम कासारी जी, राज टेंबुनेकर सर, पवन पाटिल सर, स्वप्निल ढाले जी, कैलाश पाइकराव जी, भीमराव कटके सर, सुनील पाजारे जी, जनार्दन गजवी जी, ये सारे हमारे मार्गदर्शक लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और रोज टाइम टाइम पे हमें साथ देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, जिनके बलबूते हम लोग ये ग्रुप अच्छे से चला रहे। साथ में ये तो हो गए साथियों डायरेक्टली लोग, लेकिन इनके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। वो इनडायरेक्टली हेल्प इन द सेंस कि वो बिल्कुल अपना वैल्यूबल जो वक्त होता है वो निकाल के आते हैं, टाइम टाइम पे हमारे लाइव देखते रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनमें से कुछ चंद लोगों के नाम लेना चाहूँगा। महेंद्र अगम सर है, दीक्षित वाघमारे जी है, सिद्धार्थ मोरी जी, राहुल वाहुड़ी जी, शाहिर राहुल साबड़े जी, किशोर यादव सर, सुमित झिनी जी, डॉक्टर रामटेके मैडम, शिमाजी खंडागड़े, कविता विश्वास रनील मैडम, और साथियों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ग्रुप को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथियों माफ़ी चाहूँगा, कुछ नाम नहीं आ पाए होंगे या मेरे दिमाग से निकले होंगे, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो साथियों ऐसे असंख्य लोग हैं, हजारों लोग हैं जो इस ग्रुप को अपनी निष्ठा से और एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के चला रहे हैं और अपना वैल्यूबल टाइम दे के जो नवोदित कलावंत है उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे और उसका मनोबल बढ़ाने में अपना एक हिम्मतपूर्ण और महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे राइट ग्रुप न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं राइट ग्रुप न्यूज़ मीडिया का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा पर्सनली, और साथ में इस मीडिया को जो चलाने वाले, चैनल को चलाने वाले जो है गौरव सहारे सर, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पर्सनली। क्योंकि साथियों हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, विचार बहुत करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग और विचार तब तक वैल्यूबल नहीं होती जब तक हम लोग एक्शन नहीं लेते। तो गौरव सहारे जी का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज के यूथ हैं, आज के युवा है और एक अच्छा सोच रखते हैं और अच्छा सोच रखने के साथ ही वो एक एक्शन लेते हैं। तो साथियों मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि राइट ग्रुप न्यूज़ मीडिया जो
सर्वे सर्वा जो गौरव सहारे सर है, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, सामाजिक समस्या होती है, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स मान लीजिए, कोई मंत्री हो, वहाँ तक की वो जानकारी पहुँचाते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे नए लोग और आज के यूथ आगे आ रहे हैं और कुछ अच्छा करने का, परिवर्तन लाने का, समाज को प्रबोधन करने का मीडिया के माध्यम से एक सफलपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। इनका मैं बहुत ही पर्सनली धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में हमारा जितना ग्रुप है आवाज क्रांतीचा लढा महापुरुषांचा और जो यूट्यूब चैनल है आवाज क्रांतीचा टीवी, इन सारे मेंबर्स की तरफ से उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर आप मुझे पता है कि आप कुछ अच्छे राइटर्स हैं, आप अच्छे प्रबोधनकार हैं, आप अच्छे संगीतकार हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे ग्रुप के माध्यम से आप अपने कुछ चुनिंदा गानों की कुछ शायरी हमारे जी सर, बिल्कुल सर। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि आज समाज को आगे ले जाने में दो लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसके चलते हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते हम आज पीछे हैं और हम एक अच्छा समाज या फिर शासन तक के नहीं पहुंचा रही है, हमारी कोई सरकार नहीं बन पा रही है। तो साथियों, मैं उसमें एक्सप्लेनेशन ना करते हुए, विश्लेषण ना करते हुए, मैं एक चंद लाइनों में वो बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। दो प्रेजेंट वर्तमान काल के ज्वलंतशील सब्जेक्ट है जो आपसे शेयर करता हूँ। साथियों, आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे कलाकार हैं जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते। उन चंद कलाकारों की वजह से आज हमें भी नाम रखा जाता है। एक आम्बेडकरी कलावंत के बारे में कुछ अलग बातें होती है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। की थोतांड विचार आता छाटायला पाहिजे, खोटाडे विचार आता छाटायला पाहिजे आणि परिवर्तनाचे शिखर आता गाठायला पाहिजे। बाबासाहेब आणि बुद्धाचं गाणं दारू पिऊन म्हणणाऱ्या गायकांना अजय कुमार, खरंच आता थोडी लाज वाटायला पाहिजे, खरंच आता थोडी लाज वाटायला पाहिजे। सुनिए साथियों। बाबासाहेबांचा विचार पेरे तोस हाय, बुद्धाचं तू सतधम्म सांगतोस हाय। बाबासाहेबांचा विचार पेरे तोस हाय, बुद्धाचं तू सतधम्म सांगतोस हाय। पण तुझ्या अंगी काय र दादा, तुझ्या अंगी काय, सांग तुझ्या अंगी काय र दादा, तुझ्या अंगी काय। बसतोस पिऊन या दारू स्टेजवर, बसतोस पिऊन या दारू स्टेजवर, बाबासाहेबांचं नाव घेतो ओठावर, बाबासाहेबांचं नाव घेतो ओठावर। बुद्धाचं अनमोल विचार सांगण्या समाजा, बुद्धाचं अनमोल विचार सांगण्या समाजा। पंचशिला अष्टांगिक बोलतो पिल्यावर, पंचशिला अष्टांगिक बोलतो पिल्यावर। अर परिवर्तनाच्या बोंबा मारतोस काय, परिवर्तनाच्या बोंबा मारतोस काय। पण तुझ्या अंगी काय र दादा, तुझ्या अंगी काय, सांग तुझ्या अंगी काय र दादा, तुझ्या अंगी काय, सांग तुझ्या अंगी काय र दादा, तुझ्या अंगी काय। साथियों, ये हमारे कलावंत के बारे में कुछ मेरा एक एक्सेप्टेशन है, जो हमें लगता है कि अगर ये चीज़ अगर अपडेट होती है तो हमारा प्रबोधन, हमारा गाना और हमारा मार्गदर्शन बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और इम्प्रेसिव रहेगा। साथ में साथियों, आप जानते हो कि हमारे जो आम्बेडकरी नेता है ये बहुत ही एक अभ्यासपूर्ण व्यक्तिमत्व है, बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं और बाबा साहब का कार्य अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो पीछे हमको लेके जा रही है और हमारे समाज को एक शासन या सरकार में नहीं लेके जा रही है।
तो मैं कुछ चंद लाइनें आपके आगे पेश करना चाहूँगा। एक मेरा सारे साथियों से, मेरे समाज से और सारे लोगों से, जो अम्बेडकर जनता है उनसे भी मेरा एक सवाल है, सुनिए। सांग भावा भीमाची ही चळवळ, सांग भावा भीमाची ही चळवळ, सामोरी जाऊ का शकली नाही, सांग भावा भीमाची ही चळवळ, सामोरी जाऊ का शकली नाही, सांग भावा भीमाची ही चळवळ, सामोरी जाऊ का शकली नाही, सांग भावा भीमाची चळवळ, सामोरी जाऊ का शकली नाही, बाप बनूनी तो लढला हो आमच्या, बाप बनूनी तो लढला हो आमच्या, लेकरे त्याची का झाली नाही, बाप बनूनी तो लढला हो आमच्या, लेकरे त्याची का झाली नाही, सांग भावा भीमाची ही चळवळ, सामोरी जाऊ का शकली नाही। एक अंतरा आपको बताना चाहूंगा। 17चे 60 केले हो संगठन, 17चे 60 केले हो संगठन, त्यातलं एकही कामाचं नाही, 17चे 60 केले हो संगठन, त्यातलं एकही कामाचं नाही, एक ना धड भाराभर स्थिती आज, एक ना धड भाराभर स्थिती आज, तुकड्या तुकड्या ती वाटीला समाज, मंत्र मोलाचा देऊन भीमान, मंत्र मोलाचा देऊन भीमान, संघटित हो का शकलो नाही, मंत्र मोलाचा देऊन भीमान, संघटित हो का शकलो नाही, सांग भावा भीमाची ही चळवळ, सामोरी जाऊ का शकली नाही। ये थे हमारे युवा प्रबोधनकार अजय कुमार। अगर आपको इनसे जुड़ना है या इनके चैनल के ऊपर अपना परफॉर्मेंस देना है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप संपर्क करें।